ये मनुष्य का तन मिला है और क्या भरोसा है, कोई गारंटी है कि आप बुढ़ापा देखोगे? कोई गारंटी नहीं। भगवान कब किसको अपने पास बुला लें ये कोई गारंटी नहीं। मनुष्य का जन्म एक बार मिला और हम बुढ़ापे तक का इंतजार करते रहे कि भैया बुढ़ापा आएगा तभी राम नाम रटेंगे, और तब तक सारा जीवन निकाल दो, तब तक बीच में ही भगवान ने अपनी शरण में बुला लिया, फिर क्या जवाब दोगे? भगवान पास में बुलाएगा तब क्या जवाब दोगे? कि बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, लेने को ये हरि का नाम मुख खोलता क्यों नहीं। बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, लेने को हरि का नाम मुख खोलता क्यों नहीं। लेकिन प्यारे आज का न बोलना, अगर आज नहीं बोले तो कि आज का न बोलना कल वहां याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। आज बोलने को जुबान दी है तो बोलते नहीं हो, शर्मा जाते हो, लेकिन वहां जब भगवान पूछेगा बोलना तो चाहोगे लेकिन बोलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जब समझ आ जाए तब भगवान का भजन करो। प्रहलाद जी कहते भैया कौमार आचरेति प्राज्ञो धर्मान भागवतानेह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुर्वमर्थदम। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, और आप कहते हो कि भैया बुढ़ापा आ जाएगा तब भगवान का भजन करेंगे। तो बुढ़ापा जब आएगा तब मुंह के दांत उखड़ जाएंगे कि नाक से बहेगा नाला। बुढ़ापे में नाक से नाला चलेगा कि नाक से बहेगा नाला, आंख पे तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। हाथ में लाठी आ जाएगी दादाजी क्योंकि कमर झुक जाएगी। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीक दानी में। आप ऐसी हालत हो जाएगी कि चारपाई पर पड़े पड़े उसी पे मलमूत्र करोगे, पीक दाना रख दिया जाएगा, वहीं थूकते रहो। घर में बहू होगी ना वो भी करे कहेगी कि ना जाने बुढ़ा कब मरेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। जब ऐसी हालत में भगवान का नाम नहीं ले सकते, अपने शरीर को नहीं संभाल सकते, तो भगवान का नाम क्या लोगे? कि शक्ति ना रहेगी तब भक्ति क्या करोगे? तब राम नाम बोलते तुम्हारी बदपाणी में। मुंह के जब दांत उखड़ जाएंगे ना भैया, तो मुंह के दांत उखड़ने के बाद राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा मुंह से, है ना। राधे राधे कहोगे तो आधे आधे निकलेगा, क्योंकि मुंह में दांत ही नहीं है। और जब भगवान का नाम ढंग से नहीं ले सकते तो बुढ़ापे का इंतजार क्यों? जब समझ आ जाए तब भगवान का भजन करो। और जवानी के सब साथी हैं, बुढ़ापे का साथी कोई नहीं। हमारी खुद की औलाद होती है ना दादाजी, हमारी खुद की भी औलाद बताए क्या कहती है कि गई जवानी और आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। और बच्चे कहते क्या कहते कि बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, कि बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, अब कमाने के काबिल नहीं है, अब कमाने के काबिल नहीं
छोड़ो, बेटा की छोड़ो और बहू की भी छोड़ो, लेकिन हमारी जो खुद की औरत होती है ना मीडियम, हमारी खुद की पत्नी होती है, हमारी खुद की पत्नी सेवा करते करते थक जाए, अगर पत्नी सी होगी तो साथ निभाएगी, और पत्नी सी नहीं होगी तो वो भी कहेगी बुढ़ा भगवान अब तो उठा ले, न जाने बुढ़ा कब पीछे छोड़ेगा, है ना। तो ऐसी हालत में जब घर वाले भी दुआ मांगने लगे मरने की, तो क्या फायदा। इससे अच्छा कि भगवान बुढ़ापा ना दिखाए। बुढ़ापे बड़ी तकलीफ होती है भैया, कोई साथी नहीं होता बुढ़ापे का। माँ बाप तो आस करते मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा बनेगा, मेरी बहू बनेगी, लेकिन आजकल के बेटा बेटी आप देख रहे हो कितने अच्छे हैं। इसलिए बुढ़ापा किसी को न दिखाए। हमसे और आपसे अच्छे तो हमारे पशु हैं। पशु जीते जी सेवा कमाते, बात मरने के भी काम आते। पशु होते ना एक खूंटे पर बंधे होते हैं, जुबान से बोल भी नहीं सकते कि हमें पानी पिला दो, भूख लगने पर ये भी नहीं कह सकते कि चारा डाल दो, इच्छा हो तो तुम लोग डाल दो, नहीं तो बेचारे बने भूखे प्यासे। फिर भी कितनी सेवा करते हैं, खाने के लिए हमें दूध देते हैं कि नहीं। और मरने के बाद उनकी खाल हमारे काम आती है, उनकी जो चमड़ी होती है ना वो हमारे काम में आती है। जीते जी सेवा करते हैं सो करते, मरने के बाद भी सेवा करके पशु चले जाते हैं, और हम तो मनुष्य हो के किसी के काम नहीं आए। धिक्कार है ऐसे शरीर पर। हो पशु जीते जी सेवा कमाते, बाद मरने के भी काम आते। तूने जीते जी सेवा नहीं की, तूने जीते जी सेवा नहीं की, भव से तरने के काबिल नहीं है, भव से तरने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस है हीरा मोती, तेरी हर सांस है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। राम का नाम ले ले ओ प्यारे, राम का नाम ले ले ओ प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को भज ले मेरे प्यारे, राम को भज ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। जब समझ में आ जाए तब भगवान का भजन करो, ऐसा ना हो कि बुढ़ापा आ जाए तब भजन कर मस्त जवानी में। ए मैया बुढ़ापा आपने तो देख लिया कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, आँख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे आँख से। गाइएगा एक लोग नहीं, सब लोग मिलके हाथ ऊंच उठाइए और ताली बजा के कि आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे
इसलिए दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा भजन कर। और भैया हाथ से लूले कमर है ना, कमर झुक जाएगी और कमर साथ नहीं देती है, झुक जाती है, तभी तो लाठी आती है हाथ में। इसलिए प्यारे आपकी ऐसी हालत हो जाएगी जो किसी के काम नहीं रहोगे। तो जब समझ में आए तब भगवान का भजन करो, बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा अब तो, राधे राधे। क्या बात है, बोली गोविंद भगवान की। तो जिस समय प्रहलाद जी ने सभी बच्चों को समझाया, बच्चों ने कहा भैया बात तो सही कह रहे हो। सभी बच्चे भगवान का नाम जपने लगे, पूरी कॉपी पर राम राम लिख दिया। गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा, बोले प्रहलाद तुम्हारे पिता को पता चल गया तो तुम्हारे पिता जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी ने कहा डरता कौन है। प्रहलाद जी ये बात कहते हैं, छुट्टियों के दिनों में गुरुजी प्रहलाद को छोड़ने उनके घर गए। पिताजी को पता चला तो पिताजी ने हुक्म दे दिया, जाओ इसे मृत्यु के मुख में डाल दो। हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ों से गिरवाया, सर्पों में डलवाया, लेकिन हर जगह भगवान ने रक्षा की। और जब हर जगह उनकी रक्षा की है प्रहलाद जी की, तो एक दिन होलिका को आदेश दिया कि जाओ इसको मार दो। तो प्रहलाद जी अपनी बुआ से कह रहे हैं कि बुआ, होलिका कौन है? प्रहलाद की खास बुआ, हिरण्यकश्यप की बहन। तो प्रहलाद कहते हैं कि बुआ मुझे मार रहे हो। अरे तुम्हारे भैया ने तुम्हारे पति को मारा। हिरण्यकश्यप ने अपने सगे बहनोई का कत्ल कर दिया, यानी होलिका के पति का। होलिका जब वन में घूमने गई थी ना, तब उसने विप्रचित्त को देखा, प्रेम हो गया हिरण्यकश्यप से, और विप्रचित्त से कहा हमसे विवाह कर लो वरना हम जहर खा के मर जाएंगे। तो विप्रचित्त ने कहा पहले अपने भैया से पूछो। अब भैया से होलिका ने पूछा तो होलिका ने कहा, होलिका बोली कि भैया हम विप्रचित्त से प्रेम करते, उन्हीं से विवाह करेंगे। होलिका की बात सुन के हिरण्यकश्यप ने कहा हमारी एक शर्त है, विप्रचित्त में और हम में युद्ध होगा, और जो युद्ध में जीतेगा तुम उसी की रहोगी। तो युद्ध हुआ, विप्रचित्त ने हिरण्यकश्यप को हरा दिया युद्ध में। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया, मजबूरी में शादी करनी पड़ी, उसको हार बर्दाश्त नहीं थी। होलिका जब मंदिर में गई, माता रानी से वरदान मांगा, माँ तेरी बेटी विवाह करके आई है, वरदान दे, आशीर्वाद दे। तो माता रानी ने कहा कि पुत्री तेरी जोड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन तेरी जोड़ी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, तू विधवा हो जाएगी। ये बात सुन के होलिका की आंखों में आंसू भर आए। माँ अपनी पुत्री को सदा सुहागन होने के वरदान की बजाय बद्दुआ दे रही हूँ। तो कहा पुत्री यही विधि की विधना है, मैं तुम्हें चीर देती हूँ, ये चीर जब तक तेरे और तेरे पति के ऊपर रहेगा तब तक कोई बाल वांका नहीं कर सकता। तो होलिका चीर लेके गई, जब भी सोती अपने और अपने पति के ऊपर चीर डाल के सोती। एक दिन हवा के कारण चीर उड़ गया, हिरण्यकश्यप को मौका मिला तो वो होलिका के पति के यानी अपने खास बहनोई के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार दिया। होलिका ने कहा कि भैया तूने मेरा वंश आगे बढ़ने नहीं दिया तो मैं भी तेरा वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगी। इसलिए होलिका प्रहलाद को मारना चाहती थी। तो प्रहलाद ने कहा बुआ तुम मुझे क्यों मार रही हो? मेरे पिता को बुरो बताए रही है। प्रहलाद जी कह रहे हैं बुआ कि मेरे पिता को बुरो बताए रही है, जाने संसार को पालो है, उन भैयन भलो बताए रही है, जाने खसम तुम्हारो मारो है। जिसने तेरे पति को मारा उसको अच्छा बता रही हूँ। और सुन बुआ, जाने चाचा को मारो है, जिसने मेरे चाचा को मारा वो मेरा खास पिता था, परम पिता परमात्मा। और प्रहलाद के चाचा कौन थे? हिरण्याक्ष।
जो पृथ्वी को चुरा के पाताल लोक में सो रहा था, भगवान ने सूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, मार दिया। तो प्रहलाद कह रहे बुआ, जिसने मेरे चाचा जी को मारा वो मेरे परम पिता परमात्मा थे। कि जाने चाचा को मारो है वो बबुला खास हमारो है, जाने फूफा को मारो है वो भैया खास तुम्हारो। इसलिए बुआ मत भूलो, होलिका ने एक बात नहीं सुनी, प्रहलाद को लेके गोदी में बैठ गई, चिता बना के अग्नि प्रज्वलित की, अपने ऊपर चीर डाला। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चीर उड़ के प्रहलाद के ऊपर आया, होलिका जल के दहन हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। देवताओं ने प्रसन्न होकर के अंबर से रंग गुलाल उड़ाया और राक्षस क्रोध में आकर के कीच मट्टी धूल उड़ाने लगे। इसलिए कीच मट्टी की होली ना खेला करो, रंग गुलाल की खेलनी चाहिए। हिरण्याकश्यप को पता चला कि मेरी बहन इस दुनिया में नहीं, तो हिरण्याकश्यप क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के प्रहलाद को स्वयं मारने चला। तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी कि मोहे राम नाम प्यारो, कि मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मेरे पिताजी मोहे मत मरवैयो, मेरे पिताजी मोहे मत मरवैयो, राम के नाम को मत छोड़वैयो, राम के नाम को मत छोड़वैयो। करो ना जग से न्यारो, करो ना जग से न्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। क्यों रहे हो तुम पाप कमाई, क्यों रहे हो तुम पाप कमाई, क्यों रहे हो तुम पाप कमाई, क्यों रहे हो तुम पाप कमाई। बात को सुन लो पिता हमारी, बात को सुन लो पिता हमारी, मैं तुम सबको तारो, मैं तुम सबको तारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। प्रहलाद ने निवेदन किया। हिरण्याकश्यप ने कहा, मैं भी तो देखूं तुझे कौन बचाता है। हाथ में तलवार ली और कहा कि बोल तेरा पिता कहाँ है।
प्रहलाद कहने लगे पिताजी मेरा पिता हर जगह व्यापक है, मुझ में है, आप में, इस तलवार में, इस खम्भे में, हर जगह मेरा पिता व्यापक है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर तेरा पिता इस खम्भे में है, आदेश दिया मंत्रियों को कि इस खम्भे को अग्नि से लाल करवा दो। खम्भे को अग्नि से लाल करवाया और कहा कि इस खम्भे को हृदय से लगाओ। तो प्रहलाद की दृष्टि पहुंची कि अग्नि के लाल खम्भे पर एक चींटी रेंग रही थी। प्रहलाद जी समझ गए बारे परमात्मा, छोटी सी चींटी को जब कुछ नहीं हो रहा तो भला मुझे क्या होगा, मेरा शरीर इतना विशाल है। प्रहलाद हंसते हंसते दौड़े दौड़े गए, खम्भे को हृदय से लगाया, खम्भा ठंडा पड़ गया। बोलो गोविंद भगवान की। उसके बाद हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, हाथ में तलवार लेके मारना चाहा। और जैसे ही प्रहलाद जी को मारना चाहा तो उसी समय हाथ में तलवार लेकर के जैसे प्रहलाद को मारने गया तो एकदम से खम्भा फट जाता है और खम्भे से नरसिंह भगवान उत्पन्न हुए। बोली नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप के केस को पकड़ के, केसों को पकड़ के बीच दहरी पर ले गया और कहा बोल तेरा पिता कहाँ है, कौन आज तुझे बचाएगा? और तूने जो वरदान मांगा कि ना बाहर मरूं ना भीतर, बोल तू कहाँ है? हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान ने बीच दहरी पर रख लिया प्रभु, ना बाहर हूं ना भीतर, बीच दहरी पर हूं। भगवान ने 13वां महीना प्रकट किया जिसे लौंद का महीना कहते हैं। भगवान ने कहा बोल साल के 12 महीने हैं, नहीं है प्रभु 13वां महीना है। भगवान ने उठा करके जंघा पर रख लिया। भगवान ने कहा बोल ऊपर है कि नीचे? बोले प्रभु ना ऊपर हूं ना नीचे, आपकी जंघा पर। संध्या का समय था। भगवान ने कहा बोल दिन है कि रात? प्रभु ना दिन है ना रात, संध्या का समय। भगवान ने कहा बोल मैं नर हूं कि पशु? भगवान का जो सिर था वो शेर का था, शरीर था वो नर का, इसलिए नाम नरसिंह पड़ा। बोल मैं नर हूं कि पशु? हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु आप तो दोनों हो, न नर हो न पशु, दोनों हो। भगवान ने कहा बोल मेरे हाथों में अस्त्र है कि शस्त्र? बोले प्रभु ना अस्त्र है ना शस्त्र। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया। बोलो नरसिंह भगवान। और देखिए कुछ ही क्षण में झांकी आने वाली है। और जिस समय हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भगवान का क्रोध शांत नहीं होता, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। प्रहलाद जी, भगवान भोलेनाथ ने प्रहलाद को इशारा किया। प्रहलाद भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने गोदी में उठा लिया और दर्शन देने के बाद राजपाट प्रहलाद जी ने संभाला। प्रहलाद के पुत्र होते विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। तो राजा बलि पिछले जन्म में एक जुआरी था, जुआ खेलता था। देखिए बड़ी सुंदर कथा है, 5 मिनट के लिए सुनिएगा। राजा बलि पिछले जन्म में जुआरी थे, जुआ खेलते थे और एक वेश्या से प्रेम हो गया। कोठे पर जाते, मुजरा देखते और वेश्या से प्रेम हो गया, उसी पर धन लुटाते। एक दिन क्या हुआ, जुए में जब धन जीते तो उसी धन का सोने का हार बनवा के वेश्या को देने के लिए जा रहा था। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने मृत्यु ने घेर लिया, पछाड़ खा करके गिर गया और सोचने लगा कि अब ये सोने का हार हमारी प्राण प्यारी वेश्या के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो उसने सोने का हार भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया। वैसे ही उसने प्राण त्याग दिए। यम के दूत प्राण लेके यमलोक में पहुंचे तो यमराज जी ने कहा कि चित्रगुप्त अरे जरा देखो तो इसने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। चित्रगुप्त ने जो फाइल खोली, प्रभु अरे इसने तो जीवन में पाप ही पाप किया है, केवल एक पुण्य किया है, वो भी मरते समय, और वो भी ये करना नहीं चाह रहा था, वो तो इसे मृत्यु ने घेर लिया। इसलिए बोले कौन सा कि सोने का हार भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया, बस और कोई जीवन में पुण्य नहीं किया। यमराज जी ने कहा बोल भाई पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? तो जुआरी ने कहा, बड़ा होशियार था, बोले पाप तो भोगना ही भोगना है, और पाप भोगते भोगते पुण्य का आनंद नहीं ले पाया तो उसने कहा बोले पहले मैं पुण्य भोगना चाहता हूँ। और पुण्य की बात आई तो बोले क्या चाहते हो? बोले हमें कुछ क्षण के लिए इंद्र बना दो। इंद्र बना दिया। अब इंद्र बनाने के बाद देखिए क्या कर रहा है, इंद्र बन के सिंहासन पर बैठ गया।
अब इंद्र के सिंहासन पर बैठने के बाद इंद्र की अप्सराओं को नचाने लगा। जीते जी वैश्याओं को नचाता रहा, वैश्याओं के कोठे पर जाता रहा, और मरने के बाद अप्सराओं को नचा रहा है। नारद जी ने कहा भैया तेरी मति बिल्कुल मारी गई है। बोले जीते जी वैश्याओं को नचाता रहा, अब तू अप्सराओं को नचा रहा है। एक पुण्य कमाने का मौका मिला, वो भी हाथ से गवा रहे हैं। उसकी आंखें खुल गई, समझ में आ गया। उसी समय इंद्रलोक दान कर दिया। और इंद्रलोक दान किया। अब देवताओं ने विचार किया, देवताओं ने विचार किया कि इसने ये तो सबसे ज्यादा पुण्य कमा लिया। बोले अब इसे देवताओं के कुल में तो नहीं भेज सकते, बोले दैत्य कुल में भेजा जाए। तो दैत्य कुल में भेजा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि बन करके आए। अब राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान, विष्णु भगवान वामन अवतार धारण करके भूषण कश्यप और अदिति के ग्रस्त जीवन में वामन अवतार लेकर के जिस समय गए तो छोटी मोटी भिक्षा मांगने लगे। भृगु महाराज ने कहा छोटी मोटी भिक्षा से हम प्रसन्न होने वाले नहीं, बोले राजा बलि के दरवाजे पर जाओ और त्रिलोकी की भीख मांग करके लाओ। तब वामन भगवान भैया लेके आओ। वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर चले। राजा बलि ने 100 यज्ञ करने का प्रण किया था। 99 यज्ञ हो चुके थे, 100वां यज्ञ कर रहा था। तो वामन भगवान उस 100वें यज्ञ को भंग करने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर चले कि वामन भगवान का हुआ अवतार, कि पावन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। पावन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। भगवान के एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छाता है। वही तो महाराज जी बैठे कुर्सी पे, वामन भगवान छाता लिए खड़े हैं। कुर्सी ले आओ एक और। भगवान के एक हाथ में छाता और एक हाथ में कमंडल है। हाथ कमंडल छाता सोहे, हाथ कमंडल छाता सोहे, इनकी झांकी इनकी झांकी इनकी झांकी बनी है निशान, देव हर साए रहे। पावन भगवन का हुआ अवतार, देव हर साए रहे। हरि बोल।
और राजा बलि के दरवाजे पर जैसे गए, राजा बलि के द्वारे जाके, 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 3 पग भूमि